स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीबी नेता नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरने के लिए आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नवाब मलिक के इन तमाम आरोपों पर करारा पलटवार किया है। एनसीबी ने ये साफ तौर पर कहा है कि नवाब मलिक जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सैम डिसूजा एनसीबी के गवाह था जो समीर वानखेड़े के संपर्क में था, लेकिन अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये कहा है कि सैम डिसूजा समीर वानखेड़े का कोई संबंध नहीं है, कोई संपर्क नहीं है और ना ही डिसूजा हमारा इन्फॉर्मर है। यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गवाह सैम डिसूजा नहीं था। इस पूरे क्रूज ड्रग केस में ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। तो लगातार एनसीबी के नेता नवाब मलिक समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं और क्रूज पर जो रेड हुई उसमें दरअसल उन्होंने इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उनके नेतृत्व में ही ये तमाम लोगों की गिरफ्तारियां इस पूरे ड्रग केस में हुई थी। लेकिन अब इस पूरे ड्रग केस में जिस तरीके से छानबीन हो रही है और लगातार शिकंजा इन ड्रग माफियाओं पर कसता जा रहा है, नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि नवाब मलिक उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं और साथ ही आपको बता दें एनसीबी के नेता हैं। उन्होंने जिस तरीके से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगाए हैं, जातिगत टिप्पणियां उन पर की गई हैं, आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं, उनके पूरे परिवार पर तमाम आरोप मढ़े गए हैं, उसमें अब नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ रही हैं और यही वजह है कि नवाब मलिक लगातार अपने बयानों से भी पलट रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें नवाब मलिक एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और तमाम आरोप जो हैं वो समीर वानखेड़े पर उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा किया कि बीजेपी नेता मोहित काम्बोज से समीर वानखेड़े के संबंध हैं और वो उनके साथ दुबई और मालदीव में भी गए थे। ये दावा उनकी तरफ से किया गया, जिस पर अब एनसीबी ने करारा जवाब दिया है और कहा है कि इन दोनों आरोपों को साबित करने के लिए नवाब मलिक सबूत पेश करें। लगातार नवाब मलिक जब से इस तरीके के आरोप समीर वानखेड़े, उनके परिवार और तमाम बीजेपी नेताओं पर मढ़ रहे हैं, समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से भी बार बार ये कहा गया है कि नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं वो दरअसल सबूतों के साथ लगाएं। सबूत नवाब मलिक के पास नहीं है, वो लगातार फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नवाब मलिक की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक और गंभीर आरोप जो है वो समीर वानखेड़े और बीजेपी नेता मोहित काम्बोज पर लगाया गया है। उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किडनैप किया गया था और फिरौती मांगी गई थी। यानी नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला दरअसल ड्रग से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि अपहरण और फिरौती का ये मामला है। और इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने ये भी दावा किया कि दरअसल समीर वानखेड़े आर्यन खान की किडनैपिंग की साजिश का हिस्सा थे। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया, लेकिन इस पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से जो एनसीबी के अधिकारी हैं उन्होंने पलटवार करते हुए ये कहा है कि नवाब मलिक अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आरोप लगाने की बजाय वो अदालत जाएं और वहां तमाम सबूत पेश करें और इस तरीके का आरोप लगाएं। इस तरीके से सोशल मीडिया पर ये आरोप लगाकर कुछ भी साबित होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो इस तरीके से तमाम आरोप मढ़कर कहीं ना कहीं दुनिया के सामने एक झूठ पेश कर रहे हैं और लगातार इस तरीके के झूठ उनकी तरफ से बोले जा रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार ये मनगढ़ंत आरोप मढ़ रहे हैं समीर वानखेड़े के ऊपर, इस पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये करारा जवाब उन्हें दिया है कि अगर सबूत हैं तो पेश करें, अदालत का दरवाजा खटखटाएं। इस तरीके से सोशल मीडिया के चर्चे तमाम आरोप मढ़कर कुछ भी नहीं होने वाला है। और जहां तक बात सैम डिसूजा की है, जिसका जिक्र अब एक बार फिर से नवाब मलिक की ओर से किया गया है, एक दरअसल ऑडियो नवाब मलिक की ओर से ट्विटर पर साझा किया गया है, जिसमें उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि सैम डिसूजा, जिसका नाम उन्होंने सैमुअल स्टैनली डिसूजा बताया है और
साथ ही एक एनसीबी के अधिकारी हैं वीवी सिंह, उनकी फोन पर हुई बातचीत को लेकर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर निशाना साधा और कहीं न कहीं ये साबित करने की कोशिश की कि ये मिलीभगत थी, लेकिन इस पर भी अब एनसीबी की ओर से जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस ऑडियो में कुछ भी गलत नहीं है, ये जो फोन पर बातचीत हो रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि एक अधिकारी सिर्फ और सिर्फ सैम डिसूजा को वार्निंग दे रहा था कि वो बार बार नंबर ना बदले। एनसीबी के पास उनकी तमाम जानकारी है। आपको बता दें, सैम डिसूजा जिसका जिक्र किरण गोसावी यानी एनसीबी के गवाह हैं किरण गोसावी और उनके जो बॉडीगार्ड थे प्रभाकर सेल, उन्होंने अपने हलफनामे में किया था। दरअसल उन्होंने ये दावा किया था कि किरण गोसावी और सैम डिसूजा ने मिलकर पैसों की ये डील की थी आर्यन खान को बचाने के लिए और उन्होंने ही पूजा डडलानी के साथ बातचीत की थी। ये तमाम जो बड़ी बातें थी ये उसके हलफनामे में कही गई थी, लेकिन सैम डिसूजा को लेकर भी कितना बड़ा झूठ प्रभाकर सेल की ओर से बोला गया था, ये खुलासा तब हुआ था जब सैम डिसूजा की जो तस्वीर प्रभाकर सेल ने दिखाई थी, लेकिन वो शख्स सैम डिसूजा नहीं था, वो कोई और था। वो सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया कि उनका इस वसूली से कोई लेना देना नहीं है, इस पूरे ड्रग केस से कोई लेना देना नहीं है। यानी किस तरीके से किरदार बनाए गए हैं नवाब मलिक और प्रभाकर सेल के द्वारा, ये भी खुलासा हो चुका है। तो फिलहाल ये पूरा जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है नवाब मलिक के द्वारा, इसकी पोल खुल रही है। इस स्क्रिप्ट के एक एक किरदार जो है नवाब मलिक सामने रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता मोहित कांबोज इस एक एक किरदार को बेनकाब कर रहे हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रही है ताकि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरा जा सके, इस पूरी जांच को प्रभावित किया जा सके और इस पूरी जांच को प्रभावित करके अपने दामाद समीर खान और इन ड्रग माफियाओं को बचाया जा सके ताकि उद्धव ठाकरे सरकार पर जांच की आंच न आए। कुल मिलाकर यही पूरा मामला है और इसी पूरे मामले में अब जो नवाब मलिक एक के बाद एक झूठे और मनगढ़ंत आरोप मढ़ रहे हैं उसमें लगातार उनकी पोल खुल रही है। फिलहाल आपको बता दें, आर्यन खान ड्रग केस में जहां नवाब मलिक की ओर से ये तमाम बड़ी बातें कही गई कि समीर वानखेड़े इस जांच से हट गए हैं, वो अब इस पूरे मामले की जांच नहीं करेंगे, लेकिन अब एसआईटी का गठन हो चुका है। एसआईटी आर्यन खान ड्रग केस की जांच करेगी। मुश्किलें नवाब मलिक की बढ़ रही हैं, चूंकि एक तरफ एसआईटी की जांच शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं मोहित कांबोज, वो लगातार अब एक एक किरदार जो है इस पूरी मनगढ़ंत स्क्रिप्ट का वो दरअसल सामने रख रहे हैं, उसे बेनकाब कर रहे हैं कि नवाब मलिक जो आरोप मढ़ रहे हैं आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। ये खुलासे लगातार हो रहे हैं और आपको बता दें, अब मोहित कांबोज की ओर से एक शख्स सुनील पाटिल का जिक्र किया गया है। उन्होंने ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में किया है कि सुनील पाटिल जो हैं उसके जो संपर्क हैं वो सैम डिसूजा के साथ हैं, उसके साथ वो बातचीत कर रहे थे। तो इस पूरे मामले के यानी ये जो स्क्रिप्ट नवाब मलिक की ओर से लिखी जा रही है ये सुनील पाटिल के इर्द गिर्द ही घूम रही है और सुनील पाटिल जो हैं वो एनसीपी के साथ रहे हैं, एनसीपी के नेता रहे हैं। ये बड़ा दावा मोहित कांबोज की ओर से किया जा रहा है। तो कहानी के एक एक किरदार सामने आ रहे हैं और एक एक किरदार पर बड़ा खुलासा मोहित कांबोज जो कि बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं वो कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि दरअसल नवाब मलिक ने इस पूरे ड्रग मामले में सबसे पहले मोहित कांबोज का नाम घसीटा था और उन्होंने नवाब मलिक की ओर से यह कहा गया था कि मुंबई क्रूज ड्रग केस में मोहित कांबोज के जो साले हैं उन्हें भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें बाद में छोड़ दिया गया और यही वो आरोप है जिसकी वजह से अब मोहित कांबोज नवाब मलिक के एक एक काला चिट्ठा जो है वो अब दुनिया के सामने रख रहे हैं, वो अब महाराष्ट्र की जनता के सामने रख रहे हैं और नवाब मलिक को पूरी तरीके से बेनकाब कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैं कुल 37 साल का हूं, लेकिन मैं एक कैबिनेट मंत्री जो कि वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, राष्ट्रीय प्रवक्ता
एक नगर अध्यक्ष प्रमुख और राज्य सरकार की शक्ति से लड़ रहा हूं, उसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा खिलाफ युद्ध नहीं है, मुझे नशा मुक्त समाज चाहिए। वो समाज के लिए दवा चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं तो मुझे सपोर्ट करें। यह भी साफ तौर पर मोहित काम्बोज की ओर से कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन पर नवाब मलिक आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, फिर चाहे वो अपहरण का आरोप हो, जबरन वसूली करने का मामला हो, या फिर उन्हें साजिश करता भी इस पूरे मामले में करार दिया गया है कि समीर वानखेड़े के साथ वो संपर्क में थे। दुबई और मालदीव जाने की झूठी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। तो फिलहाल जांच नवाब मलिक पर होनी चाहिए। जांच नवाब मलिक के इन बयानों की होनी चाहिए कि आखिर इनमें कितनी सच्चाई है। तो कुल मिलाकर मोहित काम्बोज की ओर से नवाब मलिक को अब लीगल नोटिस भेजा जाएगा। इसके भी उन्होंने खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुझे नवाब मलिक धमकी दे रहे हैं, अपहरणकर्ता बता रहे हैं, साजिशकर्ता बता रहे हैं और जबरन वसूली करने वाला बता रहे हैं, अब उसके बाद वो उन्हें लीगल नोटिस भेजेंगे। और इससे पहले भी आपको बता दें, जिस तरीके से नवाब मलिक ने मोहित काम्बोज पर आरोप लगाए थे, उसके बाद 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा उनकी तरफ से नवाब मलिक के खिलाफ दायर किया गया था। तो ये लगातार महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लेकिन कुल मिलाकर जिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच को प्रभावित करने की कोशिश में नवाब मलिक लगे हुए हैं और ये तमाम झूठी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उस पर अब कहीं ना कहीं नवाब मलिक अपने ही बुने जाल में चुके हैं। मुसीबत कई गुना तक बढ़ चुकी है और आने वाले वक्त में नवाब मलिक पर बड़ा शिकंजा केंद्रीय जांच एजेंसी एनसीबी भी कर सकती है, क्योंकि अगर नवाब मलिक के ये आरोप झूठे साबित होते हैं तो जाहिर तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस टीम उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।